हेलो एवरीवन, हम लोगों का प्रश्न है 460 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो चलिए दोस्तों 460 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और निकाल कर देखते हैं कि 460 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर क्या होता है। यदि दोस्तों आप लोग भी अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर निकालना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को सिर्फ ध्यानपूर्वक ही देखते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों हम 460 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और आप लोगों को सिखलाते हैं कि अभाज्य गुणनखंड आप लोग भी कैसे निकालिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग को 460 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, इसलिए क्या करेंगे दोस्तों, इस संख्या को यहाँ पर लिख लेंगे कुछ इस प्रकार से। ऐसे ही दोस्तों आप लोगों को जिस भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा उस संख्या को यहाँ पर लिख लीजिएगा कुछ इस प्रकार से। अब दोस्तों क्या करेंगे, इस संख्या को अभाज्य संख्या से कटाएंगे और पूरी तरह से कटा देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 460 जो संख्या है इसका इकाई का अंक यहाँ पर 0 है, इसलिए क्या करेंगे, इसको 2 से कटाएंगे। क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जिस भी संख्या के इकाई का अंक यदि 0 रहता है, 2 रहता है, 4 रहता है, 6 रहता है, 8 रहता है तो वो संख्या 2 से कट जाती है, इसलिए इसको 2 से हम कटाते हैं। तो चलिए 2 से कटाते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों और हमारे साथ यहाँ पर कटाना भी सीखिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर तो पहले 4 है, तो दोस्तों क्या होगा, यह 4 जो है इस 2 से 2 बार में कट जाएगा क्योंकि 2 दूनी के 4 होता है। इसी तरह से देखिए दोस्तों यहाँ पर 6 है, तो दोस्तों क्या होगा, यह 6 भी 2 से 3 बार में कट जाएगा क्योंकि 2 तिहाई 6 होता है। और यहाँ पर 0 है तो यह 0 इसी तरह से यहाँ पर उतर जाएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर तो 230 आ गया, तो देखिए 230 जो संख्या है इसका भी इकाई का अंक यहाँ पर 0 है, इसलिए यह भी संख्या 2 से कट जाएगी। तो चलिए इसको 2 से कटाते हैं। यहाँ पर तो दोस्तों पहले 2 है, तो दोस्तों क्या होगा, यह 2 जो है इस 2 से एक बार में कट जाएगा क्योंकि 2 इकाई 2 होता है। यहाँ पर तो 3 है, तो दोस्तों 2 के पहाड़ा में 3 तो आता ही नहीं है कि यह 3 कट जाए। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में 3 से कम कोई अंक आता है तो 2 आता है, कितने बार में, एक बार में। तो दोस्तों देखेंगे कि इस 3 में से हम इधर कितना भेज दें कि यह 2 बन जाए। तो दोस्तों 3 में से जब हम इधर हम 1 भेज देंगे ना तो ये कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर तो 3 था लेकिन 3 में से हम इधर 1 भेज देते, कितना हो गया, 2 हो गया। अब दोस्तों क्या हो गया, 2 जो है इस 2 से एक बार में कट जाएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए इस 0 के पास 1 आया हुआ है, तो दोस्तों 1 और 0 मिलकर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अब दोस्तों हम देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में कितने बार में 10 आता है, तो 5 बार में आता है क्योंकि 2 5 10 होता है। इसलिए दोस्तों क्या होगा, यह 10 भी 2 से 5 बार में कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर तो 115 आ गया, तो देखिए 115 जो संख्या है इसका इकाई का अंक यहाँ पर 5 है, तो यह तो अब तो 2 से नहीं कटेगा। तो देखेंगे क्या ये 3 से कटेगा, दोस्तों 3 से भी नहीं कटेगा। यहाँ पर हम देखेंगे क्या ये 5 से कटेगी, तो यह 5 से कट जाएगी क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जिस भी संख्या की इकाई का अंक यदि 0 रहता है या 5 रहता है तो वो संख्या 5 से कट जाती है, तो यह 5 से कट जाएगी। तो चलिए इसको 5 से कटा देते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों यहाँ पर तो पहले 11 है, तो दोस्तों हम देखेंगे कि 5 के पहाड़ा में 11 आता है, तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 5 के पहाड़ा में 11 नहीं आता है, 10 आता है। इसलिए दोस्तों क्या करेंगे, इस 11 को 10 बनाने के लिए इस 11 में से इस 5 के पास 1 भेजना होगा, तो चलिए हम भेज देते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर तो 11 था लेकिन 11 में से जब हम इधर 1 भेज दिए, यह कितना हो गया, 10 न हो गया। अब क्या होगा दोस्तों, यह 10 जो है यह 5 से 2 बार में कट जाए क्योंकि 5 दूना 10 होता है। देखिए इस 5 के पास 1 आया हुआ है, तो 1 और 5 मिलकर कितना होता है, 15 होता है। तो अब क्या दोस्तों होगा, यह 15 भी 5 से 3 बार में कट जाएगा क्योंकि 5 यहीं 15 होता है। अब दोस्तों यहाँ पर तो 23 आ गया, तो 23 तो एक अभाज्य संख्या है, तो 23 को 23 से कटा देंगे, ये एक बार में कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। ध्यान दीजिए, लिखेंगे 460 बराबर, देखिए दोस्तों 460 जो संख्या है 1 2 2 बार 2 से कटा है और एक बार 5 से और एक बार 23 से। तो क्या करेंगे, सभी को गुणे के रूप में यहाँ पर लिख देंगे। तो चलिए लिखते हैं 2 गुणे 5 गुणे 23। तो दोस्तों जो यह आ गया ना, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 23, यही क्या होगा, 460 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर हो गया।